एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी सर्च। सबसे पहले देखेंगे कि बाइनरी सर्च होता क्या है। बाइनरी सर्च सर्च मतलब हमें कोई एलिमेंट सर्च करना है इन अ सॉर्टेड अरे। और इसमें अपन क्या करते हैं कि हर बार जो अपना सर्च स्पेस होता है उसको हाफ करते जाते हैं। इसकी जो बेसिक कंडीशन है वो क्या है कि जो अरे या जो भी अपना सर्च स्पेस है वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। अब बात आती है कि अपने पास अगर लीनियर सर्च था तो हमें बाइनरी सर्च क्यों क्यों इसका ज़रूरत पड़ा। तो अगर हम देखेंगे लीनियर सर्च में हमें हर एलिमेंट को एक एक बार चेक करना होता है, तो उसमें अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है बिग O ऑफ n। अगर बहुत बड़े एलिमेंट्स हैं तो उस केस में अपन लीनियर सर्च नहीं यूज़ कर पाएंगे। उस केस में हमें बाइनरी सर्च यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है O ऑफ log n। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि O ऑफ log n कैसे होता है। सो अब बात आती है कि इसको कब यूज़ करना चाहिए, जब एक तो अपना क्या है जो डेटा हो वो सॉर्टेड हो, या जो अपना आंसर स्पेस है वो मोनोटोनिक हो यानी इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, या जो अपने कंस्ट्रेंट्स है वो बहुत लार्ज हो, तब हमें ये यूज़ करना चाहिए। अब बात आती है कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n कैसे है। तो इनिशियली अपन देखेंगे, मान लो कि अपने पास है n एलिमेंट्स। फर्स्ट स्टेप के बाद अपन क्या करते हैं कि अ, अपना जो बाइनरी सर्च है वो उसमें आधे एलिमेंट्स हो जाते हैं, मतलब आधे एलिमेंट्स को अपन हटा देते हैं और आधे एलिमेंट्स अपन रखते हैं। ये आपको तब समझ में आएगा जब अपन को एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में उससे भी आधे हो जाते हैं, आधे के आधे n/4। ऐसे ही केथ स्टेप में n/2 के एलिमेंट्स हो जाते हैं। अब कितने स्टेप लगे तो के क्या हो जाएगा यहाँ से देखेंगे। अगर इस इक्वेशन को अपन सोल्व करेंगे, n इज इक्वल टू 2 के। अब अगर अपन दोनों साइड log लेंगे, log n इज इक्वल टू log 2 to the power k। अब क्या है कि log टू द बेस 2 मान लो इसको। अगर 2 to the base 2 है तो k क्या आ गया log n। यहाँ से अपन देख सकते हैं कि इसका टाइम क्या है log n है। अब अगला है कि एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास एक अरे दे रखा है, सॉर्टेड अरे, और इसमें हमें 10 फाइंड करना है। इनिशियली अपना लाइक नॉर्मली अप्रोच क्या होता है, हाँ हर एक एलिमेंट पे जाओ, 2 देखो, 4 देखो, 6 8 10, हाँ 10 मिल गया। तो इसके लिए अपन देखो कितने 5 एलिमेंट अपन को ऐसे देखने पड़े। वहीं सपोज करो अगर 14 होता तो सारे एलिमेंट्स के थ्रू अपन को एक बार जाना पड़ता उसको चेक करने के लिए। वहीं बाइनरी सर्च में अपन क्या करते हैं कि इसमें भी अपन दो पॉइंटर यूज करते हैं, एक शुरुआत में और एक लास्ट में। इनिशियली अपना एक पॉइंटर है इंडेक्स 0 पे, एक पॉइंटर है अपना इंडेक्स 6 पे। अपना जो मिड पॉइंट है वो क्या आएगा, मिड निकालेंगे अपन 3। ये और जो मिड पे एलिमेंट है वो क्या है 8 है। क्या 8 10 से छोटा है। 8 10 से छोटा है मतलब अपना अरे सॉर्टेड है। और तो अपना जो आंसर है वो क्या है आगे वाले हाफ में है, मतलब 10 12 14 जो वो वाला सेकंड हाफ है उसमें अपना आंसर प्रेजेंट है। तो अपन क्या करेंगे, जो अपना छोटा वाला पॉइंटर था उसको 8 से आगे शिफ्ट कर देंगे। तो देखो अपने अपना पॉइंटर शिफ्ट कर दिया, तो अभी अपना पास सर्च स्पेस क्या हो गया, आधा हो गया। क्या बचा 10 12 14। अब यहाँ से अगर फिर से अपन मिड निकालेंगे, ये 10 वाला ये है पॉइंट, ये इंडेक्स है 4, ये इंडेक्स है 6, तो यहाँ से मिड पॉइंट आ गया 5। अब 5 क्या है 12 है। अब देखो 12 क्या है 10 से बड़ा है, मतलब हमारा आंसर है वो क्या है लेफ्ट लेफ्ट जो पार्ट है उसमें लाई कर रहा है। तो अभी फिर से अपन ने वही पॉइंटर शिफ्ट करे, तो अभी अपने पे अरे क्या बना 10 और 12, और उसके इंडेक्सेस क्या है 4 और 5। अगर इसका मिड लेंगे अपन तो मिड 4 और 5 का मिड आएगा 4। अभी 4 देखेंगे वो क्या है 10 है, तो हमें हमारा टारगेट मिल गया है। देखो अपन को क्या है, अगर इसको लीनियर सर्च से करते तो अपन को हर एक एलिमेंट चेक करना पड़ता। वहीं अपन ने अभी इसको 3 आइट्रेशन में अपन अपना वो फाइंड कर लिया, अपना आंसर फाइंड कर लिया। अब बात आती है कि मिड कैसे फाइंड करें। नॉर्मली अपन यूज कर सकते हैं लो प्लस हाई बाई 2, यानी लो पॉइंटर प्लस हाई पॉइंटर का इंडेक्स डिवाइड बाई 2। बट इसमें एक दिक्कत आती है कि इससे कभी कभी ओवरफ्लो हो सकता है। ये फॉर्मूला यूज ना कर कर अपन यूज करेंगे लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2। दो ये दिखने में अगर इसको सोल्व करेंगे तो वही फॉर्मूला आएगा, बट ये ज़्यादा सेफर रहता है सेकंड फॉर्मूला, और इसमें ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं आती है। अब अपन एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लीड कोड का 1011। इसमें क्या दे रखा है हमें कि इनपुट दे रखा है वेट्स, मतलब बहुत सारे अपन को वेट्स दे रखे हैं और बहुत सारे डेज दे रखे हैं। और अपन को क्या करना है कि ये जो वेट्स हैं प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ये क्या है अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है शिप के थ्रू। और हमें बताना है कि एक दिन में कितना मिनिमम वेट भेजें अपन, ताकि ये जो गिवन डेज हैं उसमें सारे प्रोडक्ट्स चले जाएं शिप के थ्रू। हमें ऐसा पर डे मिनिमम बताना है कि हाँ ठीक है भाई, चलो मान लो अपन एक दिन में 10 किलो भेज रहे हैं, तो 5 दिन में टोटल वेट जाना चाहिए इस हिसाब से। तो आप देखते हैं अब
बात आती है कि इसमें अगर नॉर्मली अपन देखेंगे तो अपन को ये बाइनरी सर्च का क्वेश्चन नहीं लगेगा, बट अगर अपन इसके कंस्ट्रेंट्स देखेंगे, इसका कंस्ट्रेंट्स है 5 × 10⁴। तो अगर अपन इसको बिग ऑफ एन स्क्वायर में सोल्व करने जाएंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि इससे फिर टीएलई आने के चांसेस होंगे। तो मतलब अपन को इसको एन इंटू लॉग एन में सोल्व करना है, और लॉग एन जैसे मैंने आपको बताया कि बाइनरी सर्च का है। अब यहाँ पे बात आती कि अपन बाइनरी सर्च लगाएं किस पे। तो उसके लिए देखो अपने को क्या पूछा हुआ है, मिनिमम वेट पूछा हुआ है, ठीक है, एक दिन में। तो वेट की रेंज वेट की रेंज क्या हो सकती है, मतलब अपन वेट पे बाइनरी सर्च लगा सकते हैं ना, कि देखो एक दिन में अपन कितना मिनिमम वेट भेज सकते हैं, कि सपोज यहाँ पे देखो 1 to 10 है। तो अगर मेरे को 10 वाला भेजना है, मान लो मैंने माना कि एक दिन में मैं 10 वाला भेजूँ, तो ये क्या है, इस अरे का जो मैक्सिमम वेट है वो क्या अपनी रेंज का मिनिमम एलिमेंट हो सकता है। अगर वेट रेंज निकालेंगे तो जो मैक्सिमम वेट है अरे का वो, या अपन को मान लिया यहाँ पे एक ही दिन होता, यहाँ तो 5 दिन है, अगर एक ही दिन में सारा भेजना होता तो क्या होता, पूरी अरे का सम भेजना होता। तो जो मैक्सिमम वेट अपन भेज सकते हैं वो क्या है, सम ऑफ ऑल वेट्स, ठीक है। तो अपने पास वेट की रेंज मिल गई, ठीक है। इनिशियली वेट की रेंज क्या है, जो मैक्सिमम वेट और टोटल वेट 10 and 55। तो अपन देखेंगे कि अपन दो पॉइंटर है 10 और 55 पे, अपन मिड निकाला, मिड आया अपना 32। अब अपन चेक करेंगे कि क्या 32 वेट अगर अपन एक दिन में भेज रहे हैं तो क्या अपन सारे प्रोडक्ट्स भेज पाएंगे कि नहीं। तो उसके लिए अपन पूरी अरे पे आइटरेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो इन एलिमेंट्स का 1 to 7 एलिमेंट्स का सम कितना आ रहा है 28, एंड 8 9 10 का कितना आ रहा है 27। ये 32 से कम है, तो मतलब अपन 2 दिन में इसका आंसर, 2 दिन में ये वेट्स भेज पा रहे हैं, ठीक है। तो बट 32 हमें एक आंसर मिल गया, बट हमें क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो अपन क्या है, अब 32 से कम वाले वेट्स चेक करेंगे। तो अपने वेट रेंज क्या होगी 10 to 31। फिर से अपन ने मिड निकाला, मिड गया है 20। अब देखो एक दिन में अगर 20 भेजे तो 1 to 5 15। अगर अपन इसके साथ 6 ऐड करें तो वो क्या हो गया 21, जो कि ज़्यादा हो रहा है। तो अपन 1 to 5 6 7, मतलब 4 दिन में ये टोटल वेट भेज पा रहे हैं, मतलब 20 भी क्या एक फिजिबल आंसर है। बट हमें फिर से मिनिमम चाहिए, तो अपन और कम कर देंगे इस वेट रेंज को। दो अपन ने आंसर 20 स्टोर कर लिया है, बट अभी वेट रेंज को अपन ने क्या कर दिया 10 to 19। अब देखो 10 to 19 का मिड पॉइंट क्या है 14। अब अपन एक दिन में सिर्फ 14 वेट भेज सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 ये एक दिन में गया, फिर 5 6 एक दिन में। अब देखो 7 और 8 ये 15 हो रहा है, मतलब अगर 14 मिनिमम वेट है तो अपन को क्या है 6 डेज लग रहे हैं। बट अपन को अलाउड डेज यहाँ क्वेश्चन में कितने हैं 5 डेज हैं, मतलब 14 अपना आंसर नहीं ही पॉसिबल है। मतलब अपना आंसर क्या है 15, 14 से बड़ा आंसर कुछ होगा। तो अपन चेक करेंगे भाई 14 से अभी अपने अपनी रेंज क्या है अपडेट कर दी, 15 to 19 के बीच में है। तो 15 और 19 का मिड पॉइंट कितना है 17। अब देखो क्या 17 से अपन भेज सकते हैं, देखो 17 से अगर एक दिन का वेट अगर 17 भेज रहे हैं तो अपन 4 दिन में भेज पा रहे हैं, जो कि लेस देन 5 डेज है, तो मतलब ये अलाउड है। अब अपने पास मिनिमम आंसर अभी तक क्या है 17 है, तो अपन चेक करेंगे क्या 17 से छोटा आंसर अपन गेन कर सकते हैं। तो अपन ने फिर से वेट रेंज को और छोटा कर दिया। तो देखो लो कितना हो गया अपना 15, और हाई कितना है 16। तो इसका मिड पॉइंट क्या आ गया 15 आ गया, राइट। फिर से अपन ने देखा कि एक दिन में अगर अपन 15 वेट भेज रहे हैं तो क्या वो 5 दिन में अपन टोटल वेट्स भेज पाएंगे कि नहीं भेज पाएंगे। तो अपन ने देखा 1 to 5, हाँ 5 दिन में मतलब अपन भेज पा रहे हैं ये वेट्स, तो ये भी पॉसिबल है। तो अभी तक का करंट मिनिमम वेट कितना हो गया 15 हो गया। अभी अपन को क्या है और छोटा करना होगा, तो अपन ने क्या है, जो अपर रेंज है उसको 14 पे शिफ्ट करा। बट अपन यहाँ पे देखेंगे कि अपना जो लो पॉइंटर है और जो हाई पॉइंटर है, तो लो पॉइंटर क्या है बड़ा हो गया हाई पॉइंटर से, मतलब इससे और कम अपन नहीं जा सकते। तो मतलब अपन को क्या है यहाँ पे बाइनरी सर्च को रोकना होगा। सो जो अभी तक करंट लोएस्ट आंसर है वो क्या है 15 है, कि मतलब अगर अपन एक दिन में 15 वेट भेजेंगे तो अपन 5 दिन में सारा वेट भेज पाएंगे, उससे कम अपना आंसर पॉसिबल नहीं है। तो देखो ये एक अच्छा बाइनरी सर्च का क्वेश्चन था। सो अगर आपको ये समझ में आया या आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।